क्योंकि प्राचीन समय में ही भारत और रोम के साथ जो व्यापार होता था, इस व्यापार से क्या होता था, बड़ी मात्रा में जब हम यहाँ से भारतीय वस्तु कुछ देते थे, खासकर मलमल, भारतीय वस्तु का मलमल जो होता था, रोम की महिलाएं मोती, रोम की महिलाएं इतनी दीवानगी होती थी भारतीय मोती की, भारतीय मलमल की, कि वे अपने जूती में, अपने पर्दे में, अपने तकिए में भारत की मलमल को लगाया करता था। ठीक है, और बदले में हमें क्या मिलता था? बदले में बड़ी मात्रा में सोना, हीरा जवाहरात, ये सब चीज बड़ी मात्रा में मिलता था। इससे क्या होता था, हम धीरे 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 क्या हुए, काफी संपन्न पता चला गया। ठीक है, इसके बाद फिर डच आया, इसके बाद अंग्रेजी कंपनी आई फ्रांस से, तब क्या हुआ, सघन व्यापारिक प्रतिस्पर्धा जगी। ठीक है, और इसी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ने क्या किया, सभी कंपनी को मात दे दिया। कौन? अंग्रेजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और यही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहली बार कहां पर? बंगाल। ठीक है, और खुदारी मैंने कहा आया था, केरल के कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, और जबलपुर वहां का शासक था नहीं, और अब्दुल मजीद नाबिक था जो उसको सहयोग किया था, और बर्दी उपहार से क्या दिया था, क्या दिया था वासुदेव को? काली मिर्च दिया था उपहार के रूप में। और जब वह काली मिर्च अपने देश में लाया, पुर्तगाल में लाया, तो 26% मुनाफा हुआ समान तौर पर, और वैसे तो 60% तक मुनाफा कमा लेता था। ठीक है, तो इसी व्यापारिक होड़ में सभी कंपनी कौन मार दे दिया? अंग्रेजी कंपनी। उन्होंने पहली बार बंगाल में मसूलीपट्टनम में जगह है, वहां पर उन्होंने क्या किया, अपनी व्यापारिक कोठी खोली, फैक्ट्री खोली। फैक्ट्री का मतलब समझते हैं? फैक्ट्री का मतलब उस समय होता था, उस समय फैक्ट्री का मतलब होता था, उस समय कोठी का मतलब, फैक्ट्री का मतलब होता था एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बड़ी मात्रा में वस्तु को रखा जाता हो, और वहां से एक समझिए को कंट्रोलर का काम करता हो, और वहां से अन्य स्थान पर अपना वस्तु जो है भेजा जाता हो। ठीक है, इसी कहा जाता है व्यापारिक कोठी। बस हमें, और इस तरीका से धीरे 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 अंग्रेज जो है व्यापार करता गया। ठीक है, और व्यापार की होड़ में उन्होंने इतनी शक्तिशाली हो गए कि सभी कंपनी को मार दे दिया, और पूरे इंडिया पर एक छत राज कर लगा। और भारत में हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग होता था। हथकरघा का मतलब क्या? हाथ से बनाई गई वस्तु को जो कल तक भारत बेचा करता था, वे क्या किए, इन्होंने नष्ट कर दिया, अपनी चाल में फंसा के। और इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों को हाथ भी काट दिया गया, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, और इस वजह से ये क्या करते थे, आखिरी राशि भुगतान करते थे। आखिरी राशि मतलब क्या, कि चलिए उसके बाद आपके पास पैसा नहीं है, लीजिए एक साल हम आपको, चलिए आप अपना 50 काम कीजिए। करते क्या थे, बदले में इसका जो है खूब सुनते, धीरे 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 ऐसे ही हथकरघा उद्योग को, लघु उद्योग को, कुटीर उद्योग को नष्ट कर दिया, और बड़ी मात्रा में भारत से कच्चा माल ले जाने लगा। और बड़े आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब भारत में कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, पूरे बंगाल को खोखला कर दिया। बंगाल इसमें ऐसा प्रांत था, पूरे भारत में सबसे संपन्न क्षेत्र था, और बंगाल पूरे भारत को खिलाने का सामर्थ्य रखता था। और अंग्रेज की नीति के कारण क्या हुआ, ये बुरी तरीका से बंगाल जो है उसमें अंग्रेज चंगुल में फंस गए, और पूरी तरीका से सब कुछ बर्बाद हो गया। जानते हैं, यहाँ तक कि जब कुछ नहीं बचा, जब घास जो है पानी की वजह से जब अकाल पड़ रहा था, जब पशु खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, पशु खाने की तो बात छोड़ दीजिए, दूर की बात है, जब आदमी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था और घास जर्जर हो चुकी थी, तो कर्जन के द्वारा कहा गया कोई दिक्कत नहीं, घास भेजा जाए। घास अगर रहेंगे तो भारत का पशु खाएगा,
भारत का पशु खाएगा तो दूध देगी, दूध देगी तो यहाँ के लोग बलवान होंगे, इसलिए घास को भी नहीं रहने दिया जाए। किस तरह की स्थिति थी, ठीक है। बहुत इस तरह के बहुत इसका बाद लंबा चौड़ा कहानी है, ठीक है। इसके बाद नील खेती जबरन करवाया गया, मतलब कोई भी कार्य हमने द्वारा किया गया ना तो वह हित के लिए नहीं, अपनी स्वार्थ के लिए, ठीक है, अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए। आज जो है जब बड़ी मात्रा में वहां पर फैक्ट्री खुल गया इंग्लैंड में, उद्योग की स्थापना हुई, तो उसे बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता हुआ। तो कच्चे माल आप जाएंगे कहाँ से, भारत से, तो बड़ी मात्रा में कच्चे माल जो लाएंगे तो इसके लिए तो बहुत परिवहन का वस्तु चाहिए। इसलिए उन्होंने सोचा क्या किया जाए, रेलवे का निर्माण किया, ठीक है। और रेलवे जो है भारत के राष्ट्रीयता की भावना को जगाने में सहयोग किया, ठीक है। और भारत की राष्ट्रीयता भावना जगाने में क्यों सहयोग किया ये आपको बात देखिए। कल तक हमारे अंदर यह बात फैला था, यह छूत जाती है, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक दूसरे संपर्क में आने से बहुत सारे गंभीर बीमारी लोग शिकार हो जाते हैं। क्या हुआ, जब ट्रेन में बैठा गया, रेलगाड़ी में बैठा गया, तो सभी आपस में जगह बैठा। अब किसी को भूख लगा है तो किसी के पास खाने के लिए कुछ वस्तु था, किसी के पास पानी था, तो वह वस्तु सो दिया, जब खाया। और जब ट्रेन से उतरा, बहाने से कोई बीमार नहीं हुआ, ये तो लगता है झूठा अफवाह फैला गया है। इससे क्या हुआ, धीरे 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 भारत में एकता कायम होने लगी, ठीक है। और सबसे बड़ा एकता तो कायम कब हुआ, इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया। अब देखिए, अभी तक चंद्र भर अंग्रेज, चंद्र भर मुट्ठी के अंग्रेज भारत जैसे विशाल क्षेत्रों पर जो मुट्ठी में ले लिया था, इसके पीछे वजह क्या था, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह था भारत में राष्ट्रवाद की कमी। क्या कमी थी, राष्ट्रवाद की कमी, राष्ट्रवाद की कमी। राष्ट्रवाद दूसरी भाषा में होना सकती एकता, ठीक है। और इसकी परिभाषा होती है एक ऐसी चेतना जिसमें सामाजिक, राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि बातों का चेतना वहां की जनता में आ जाए, वहां की जनता में आ जाए, इसे ही कहा जाता है राष्ट्रवाद की भावना। दूसरी भाषा में कहा जाता है राष्ट्रवाद का अर्थ होता है हम की भावना। देखते हैं हमारे से गहन मतलब प्यार हुआ है, हम भारत के लोग, कहने का मतलब है हम भारत के लोग, मैं नहीं। अगर ऐसा होता तो कहते मैं भारत के लोग, नहीं, हम भारत के लोग। हम भारत का मतलब होता है समुच्चय राष्ट्र का बोध होता है। असल में 1857 सैनिकों में विद्रोह हुआ, सन्यासियों ने विद्रोह किया, ठीक है, कई सारे विद्रोह हुए। इस विद्रोह को अंग्रेज बार बार दबा देता। कहिए क्यों? क्योंकि भारतीय के पास जो हथियार था वह भाला, तलवार, परंपरागत हथियार था, लेकिन अंग्रेजों के पास क्या थे, तोप था, बड़ी बड़ी बंदूक थी। इसकी वजह से क्या होते थे, एक व्यक्ति कई सारे व्यक्ति का क्या करते थे, शिकार करते थे, ठीक है। ऐसा समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, तमाम विद्रोह को दबाता गया, दबाता गया, हमें सफलता मिली। हम हर एक चीज में असफल बन जाते, असफल बन जाते। और सबसे बड़ा सफलता हमें तब मिली 1857 का विद्रोह। और 1857 का विद्रोह, ठीक है, यह 10 में 1857 को हुआ था। लेकिन देखिए, विद्रोही मंगल पांडे ने इस विद्रोही का शुरुआत किया था, ठीक है। 47 रेजिमेंट का था 34 रेजिमेंट का था गठन का। तो मंगल पांडे ने इसका क्या किया था, विरोध किया था, एक अधिकारी को मार दिया था और मंगल पांडे को बहुत कम समय का कर दिया, फांसी दे दिया। इससे सैनिकों में बहुत बड़ा रोष फैला। क्या हुआ, सैनिक भी ज्यादा थी भारतीय की यूरोपीय सैनिक तुलना में, लेकिन उसमें किसी कमी थी, राष्ट्रवाद की कमी थी, ठीक है। 1857 क्रांति तत्कालीन कारण छड़ी वाली कारतूस की घटना है, जिसमें गय और सुअर की बात सामने आई, ठीक है। सच्चाई जो भी हो, इतिहास आप इतिहास का ऐसा मानते हैं।
यही तत्कालीन कारण जो 1857 विद्रोह क्रांति का प्रमुख जो है कारण बना, और यही से 1857 विद्रोह प्रारंभ। देखिए क्रांतिकारी ने 31 मई 1857 को विद्रोह का समय तय किया था। जो 31 मई 1857 में क्या किया जाएगा, विद्रोह किया जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या किया गया, 10 मई 1857 को ही विद्रोह प्रारंभ होगा। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चला। ठीक है, दक्षिण भारत का बहुत सारा प्रांत इससे अछूता रहा। उत्तर भारत में बिहार, झारखंड, ये सब पूरा प्रांत सब आ गया। ठीक है, लेकिन घटनाएं हुई एक साथ नहीं हुआ। इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को विभिन्न समय में जो घटनाएं घटी, इसे दबाने में आसानी हुआ। इस विद्रोह में सबों ने भाग लिया, कुछ राजा महाराज ने भाग लिया, लेकिन कुछ राजा महाराज क्या किए थे, विद्रोही को साथ देने के बजाय अंग्रेज को साथ दिया। ठीक है, और इसमें सबसे जो बड़ी बात है, इसमें बुद्धिजीवी वर्ग, खास करके बुद्धिजीवी वर्ग मतलब शिक्षित वर्ग, इस विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया था। और अंतोगत्वा करीब 2 साल तक आंदोलन चली, और 1858 में जाकर के है यह विद्रोह समाप्त हो गया। अंग्रेज सरकार ने दबा दिया, हमें क्या हुआ, असफलता मिली। हालांकि 1857 का विद्रोह असफल अवश्य हुआ, लेकिन इसका परिणाम दूरगामी साबित हुआ। अंग्रेजी सरकार को हिला कर रख दिया, और इसकी खबर ब्रिटेन तक गई। अब अंग्रेज सरकार ने क्या किया, अब कंपनी के हाथों से शासन ले लिया, और 1858 का अधिनियम पारित किया। क्या किया, 1858 का अधिनियम पारित किया, और महारानी ने कंपनी के हाथों से अपने हाथों में शासन ले लिया। ठीक है, और इसके लिए भारत सेक्रेटरी का भी पद को जो है सिद्ध किया, और महारानी ने भारत की जनता को अपना जनता मान ली। ठीक है, अब यहाँ से एक नया खेल स्टार्ट होता है। यहाँ से जो है एक नया खेल स्टार्ट हो जाता है। अंग्रेज सरकार अब यूँ समझ लीजिए कि प्रत्यक्ष रूप से भारत को शासन में ले चुका था। हालांकि भारत में